किसी मासूम लम्हे में किसी मानूस चेहरे से मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़र्ख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तूं दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तूं दवा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। पुप्पो, आप उठें और मेरे साथ खेलें। कल आपने वादा किया था मेरे साथ खेलने का। वो शाम के वक्त लॉन में तन्हा बैठी हुई थी कि आकिब अपनी फुटबॉल लिए उसके सर पर आकर खड़ा समीन को उसका कल का वादा याद दिलाने लगा। आज मेरा मूड नहीं है। कल ठीक? समीन ने नरमी से उसके गाल छूकर छोटे आकिब को मना किया। दिल बहुत उदास हो रहा था। ऐसे में खेलने का क्या दिल कहता। आप रोज यही कहती हैं, आज मूड नहीं, आज दिल नहीं कह रहा। आपका कल तो आता ही नहीं। आकिब ने बुरा मानकर अपना पैर पटका। आदिल सो रहा था और चाचू घर पर नहीं थे। पापा खेलते नहीं और मामा दौड़ ही नहीं सकती थी। अब समीन ही वाहद उसका सहारा थी जो मना कर रही थी। वो नाराज हुआ। सच में मेरी जान, मेरा मूड नहीं और मुझे तो फुटबॉल खेलना आता भी नहीं। उसकी नाराज होने पर समीन ने प्यार से आकिब के फूले फूले गाल सहलाकर अपनी मुश्किल बताकर उसे टालना चाहा। करना क्या है, बस लात ही तो मारनी है, सो मारती रहना। आकिब से पहले वहां फ्रूट्स की प्लेट हाथ में लिए आती नीलम मजे से बोली थी। मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। समीन ने नया बहाना बनाया। पुप्पो, जब मेरे पैरों में नहीं होता तो आपको क्यों होगा? आप तो बड़ी भी हो गई। आकिब कोई सूरत भी उसे मना करने को तैयार ना था। समीन का हाथ थाम कर उसे मनाना चाहा। क्यों बच्चे का दिल तोड़ रही हो? खेल लो ना मेरी बहन, वरना ये मेरे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हें मालूम है दौड़ना मेरे बस की बात नहीं। नीलम आराम से वही रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गई, खाते हुए उसे पचकारा भी। अच्छा बस कुछ देर। समीन को मानना ही पड़ा। आकिब खुशी से उसका हाथ थामकर एक तरफ ले आया। समीन ने उसके हाथों से फुटबॉल लेकर आकिब के साथ खेलने लगी। एक बार खेल शुरू किया तो दिमाग से कुछ उलझने मिट भी गई। वो अब मगन होकर आकिब के साथ खेल रही थी। नीलम फ्रूट्स खाती, तालियां बजाती, दोनों को शाबाश दे रही थी। तुमने गोल किया है ना, अब देखो मैं कैसे गोल करती हूँ। सांस फूल गया था मगर वो पूरे जोश से आकिब से बोली और पैरों के नीचे फुटबॉल रखकर समी ने बहुत ही जोश में फुटबॉल को किक मारी थी। फुटबॉल अपनी जगह से बहुत ही जोर से उछली और इससे पहले वो खुशी से उछल जाती कि समीन जहां थी वहीं खड़ी रह गई। फुटबॉल सीधे फाइक साहिब के साथ अंदर आते एलियार के हाथों पर लगी थी। एलियार के हाथों से उसका मोबाइल छटक कर उसके कदमों से कुछ दूरी पर गिर गया। इन लोगों के पीछे पीछे साकिब भी थे। फुफो, आपने चाचू को बॉल मार दी, आकिब कहता हुआ दौड़कर एलियार के पास चला गया। समीन शर्मिंदा सी अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। नीलम भी फ्रूट्स खाना भूलकर हैरत से सब देख रही थी। कानों में लगा हैंड फ्री गोद में गिर गया। एलियार होता तो कोई बात नहीं थी उनके लिए, मगर साथ में फाइक साहिब जो थे, पूरे घर में एक नीलम उन्हीं से तो डरती थी। चाचू, आपको चोट तो नहीं लगी? आकिब लम्हों में दौड़ता उन लोगों के पास पहुंच गया। आकिब की आवाज पर सबके हवास वापस आ गए। आपने फुटबॉल मारा? साकिब ने बहुत ही खूबी से अपने बेटे को देखा जिसे रोनाल्डो बनने का ज्यादा शौक था। मैंने नहीं, पुप्पो ने। आकिब ने फौरन नफी करते हुए उंगली से सरासीमा सी खड़ी समीन की तरफ इशारा किया। अपनी तरफ सबकी निगाहें देखकर वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। ओह मेरा हाथ! एलियार अचानक ही अपना हाथ थामकर बुरी तरह से कराहा था। अचानक उसके दर्द से कराहने पर फाइक साहिब और साकिब ने एक साथ उसकी तरफ देखा। क्या हुआ एली, चोट लग गई है? दर्द हो रहा है? फाइक साहिब फिक्रमंदी से उसके शाने पर हाथ रख कर पूछने लगे। हाँ डैड, बहुत ज्यादा लग गई है, जैसे हड्डी टूट गई है। उसकी आवाज में दर्द सिमट आया। अपना हाथ पकड़े पकड़े वो बुरी तरह कराहने लग गया था। चेहरे पर भी दर्द सा था। फाइक साहिब और भी फिक्रमंद हो गए थे।
चाचू का हाथ टूट गया है। फूफो ने चाचू का हाथ तोड़ दिया। आकिब ने फौरन दहाइयां देनी शुरू कर दी। नीलम कुर्सी छोड़कर खुद को संभालती गिरती पड़ती उनकी तरफ भागी। घबरा तो समीन भी गई थी, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं सकी। वो भी दौड़ते कदमों से उन लोगों के पास पहुंची थी। खौफ के साथ साथ अब चेहरे पर फिक्र और नदामत भी थी। मैंने तो बहुत धैर्य से मारा था, कैसे लग गई? हाथ टूट गया तुम्हारा? एली के हाथ की तरफ देखती वो बेहद घबराई हुई पूछ रही थी। उफ, ये धीरे से था, मेरा हाथ तोड़कर पूछ रही है टूट गया? लगता है अपने पराठों वाली दुश्मनी निकाली गई है। एलियार ने समीन के बोलते ही और भी तेजी से हाय हाय करते हुए फरियाद की थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी सी बोल से हाथ कैसे टूट गया। समीन बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई, शक्ल रोनी सी हो गई। साकिब, उसे डॉक्टर के पास ले जाए, देखिए कितना दर्द हो रहा है। नीलम घबराकर अपने मियाँ से जल्दी से बोली। एलियार के चेहरे पर तकलीफ का एहसास बहुत ज्यादा था। अपने प्यारे देवर का हाल उनसे नहीं देखा गया। एली, दिखाओ अपना हाथ, कितनी चोट लगी है, देखकर पता चलेगा ना। फाइक साहिब घबराते हुए उसका हाथ थामने लगे। नहीं नहीं डैड, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है सारी हड्डियां टूट गई हैं। अपने हाथों को जरा सा पीछे करते हुए वो समीन के रुहान से होते चेहरे को भी देख रहा था। यकीन करें, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। समीन की आवाज गले में फंस गई। लग रहा था बस अब रो देगी। फाइक साहिब एकदम से मलामती निगाहों से उसे देखते हुए समीन से बहुत गुस्से से बोले, तुमसे किसने फुटबॉल खेलने के लिए कहा था? अब जैसे? डैड, कुछ नहीं हुआ है, मैं मजाक कर रहा था। इससे पहले कि फाइक साहिब समीन को बुरी तरह से डांट देते, एलियार उनकी बात काट कर तेजी से सारा मजाक वजाक भूल कर बोल उठा। यानी सिर्फ उसे सताने के लिए वो ऐसा मजाक कर रहा था? समीन का झुका सर झटके से उठा था और बहुत ही शिकायत भरी निगाहों से उसने एलियार को देखा। उन निगाहों का शिकवा वो बुरी तरह से शर्मिंदा हो गया। कुछ मुझे भी समझ में आ रहा था, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी पर चोट लगी तो कैसे? बेचारी समीन की लात में कितना जोर रहा होगा जो तुम्हारे जैसे फौलाद की हड्डी टूट गई। सारा माजरा समझते हुए अब तक साकत खड़े साकिब हंस कर माहौल में छाए सन्नाटे को तोड़ने के लिए मजाहिया अंदाज में बोले थे, सॉरी डैड, वो बस। एलियार अपना सर एक उंगली से खुजलाते हुए फाइक साहिब के संजीदा चेहरे को देख रहा था। अपनी शरारत पर उसे शर्मिंदगी सी हो रही थी। वो बहुत संजीदगी से एलियार को देख रहे थे। ऐसे मजाक की उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मजाक मत किया करो हर वक्त, फाइक साहिब नरम लहजे में कहकर उन लोगों को वहीं छोड़कर लॉन से अंदर की समत भाग गए। बस इतना? ये डांट थी। समीन के दिल पर जैसे चोट सी लगी। बड़े सदमे से वो जाते हुए अपने वालिद साहिब को देख रही थी। तुमने तो डरा दिया था एली। बेचारी समीन कितना डर गई थी, ऊपर से अंकल से डांट भी पड़ गई। नीलम ने अपनी सादगी में समीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। एलियार कराह कर रह गया। यही तो ये चाहता है कि वो मुझे डांटे, बातें सुनाए और ये खुश होता रहे। ऐसे हमदर्दियां दिखाता है, मगर ये मेरा दुश्मन है। समीन के दिल पर कुछ ज्यादा ही लगी थी। आंसू भर आंखों से एलियार को देखा, चबा चबा कर बातें सुनाई और फिर वो रुकी नहीं, दौड़ते कदमों से वहां से भाग गई। अच्छा नहीं किया तुमने। नीलम भी मलामती निगाहों से उसे देखती नाक फैलाकर अंदर की जानिब भाग गई ताकि समीन को तसल्ली दे सके। इनको रोकें भाई, ये तसल्ली की बजाय समीन को मेरे खिलाफ ही करेगी। वो पक्का मुझे दुश्मन ही समझ लेगी। एलियार जाती हुई नीलम को देखते हुए साकिब को दहाई देने लगा। क्या कर सकता हूँ? साकिब ने शाने उचकाए। नीलम की तसल्ली दिलासे देने का अपना ही स्टाइल है, तुम बाद में मना लेना। वैसे मजाक तब करते जब अंकल ना होते। साकिब ने उसके शाने को थपक कर जैसे एलियार के जले पर और नमक छिड़क दिया। मुझे क्या मालूम था डैड की पिदराना डांट जाग जाएगी। एलियार बुरी तरह से जल गया था। अच्छे भले मूड का पूरा कब्बारा हो गया। चाचू, आपका मोबाइल। आकिब उसका मोबाइल एक हाथ में और अपना फुटबॉल बगल में दबाकर उनके सामने खड़ा हो गया। ये फुटबॉल खेलने का किसका आइडिया था? एलियार अपना मोबाइल आकिब के हाथों से लेते हुए मुंह बनाकर बोला था। मेरा। गर्दन अकड़ा कर बताया। इतनी मुश्किल से पुप्पो को राजी किया था, उन्होंने शॉट मारा और आपका हाथ टूट गया। चाचू, आपका हाथ टूट गया था ना? कैसे सही हो गया? आकिब के भोलेपन से बोलने पर साकिब बहुत जोर से हंसे थे। वही एलियार ने खिसिया कर अपना मोबाइल जेब में रखकर आकिब को गोद में उठा लिया। फिर वो साकिब के मजाक बनने के लिए रुका नहीं था।
तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया। हंसते हुए साकिब भी उनके पीछे थे। एलियार बड़ी बेचैनी से समीन से माजरत करने का ख्वाहिशमंद था कि कब वो तन्हा मिले और वो उसे अपनी शाम वाली गलती की माफ़ी मांग ले। शाम से लेकर रात डिनर तक उसे ऐसा मौका नहीं मिला था, यहाँ तक कि धीरे धीरे सब सोने के लिए अपने अपने रूम में भी चले गए। आधी रात होने वाली थी और एलियार लॉन में टहलता उससे मिलने की कोई तदबीर बना रहा था कि जहन में एक तरकीब आई थी और उस तरकीब पर अमल के लिए वो फिर से अंदर आया और किचन तक गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सोने की तैयारी करती समीन ने ताज्जुब से दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन आ गया, वो सोचते हुए लाइट जलाकर दरवाजा खोल चुकी थी। सामने मुलाजमा दांतों की नुमाइश करती खड़ी थी। समीन बीबी, आपको नीलम भाभी नीचे बुला रही है। मुलाजमा ने तेजी से समीन को नीलम का पैगाम सुनाया और पैगाम देकर उसी तेजी से जाने लगी। ए रुको, भाभी ने बुलाया है इस वक्त, मगर क्यों? समीन को हैरत हुई। इस वक्त जब सब सोने के लिए जा चुके हैं, भाभी को क्या काम पड़ गया? मुझे क्या पता जी, कहने लगी बहुत जरूरी काम है, बुला कर ले आओ, आपका लॉन में इंतजार कर रही है। मुलाजमा जल्दी जल्दी कहकर तेजी से निकल गई। क्या काम पड़ गया, अल्लाह खैर करे। समीन जल्दी जल्दी से दुपट्टे को सर के इर्द गिर्द बांध कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। रूम से लॉन तक का सफर उसने खैरियत की दुआ करते हुए तय किया था। लॉन में इस वक्त भी सारी लाइट्स जल रही थी और सारा लॉन रोशन था, मगर भाभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है। लॉन में फैले सन्नाटे को देखकर उसे जरा सा खौफ महसूस हुआ। चारों तरफ घबरा कर देखते हुए वो सहमी सी बोली, मैं तो हूं ना, डर किस चीज का? ना जाने कहां से एलियार निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। होंठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर वही नरमी। समीर ने अपने होंठ भींच लिए, यानी उसे बेवकूफ बनाकर उसने बुलाया है, वो भी रात के इस वक्त जब वो सोने जा रही थी। क्यों बुलाया है मुझे? कौन सी आफत पड़ गई थी तुमको? समीर बहुत ही गुस्से से हाथ सीने पर बांध कर उसे देख रही थी। आफत दिल पर पड़ी थी और बुलाया है माफी मांगने के लिए। एलियार तेजी से मस्कीन बनकर बोला था। आंखों में भी वही इल्तिजा थी जो होंठों पर थी। समीन के चेहरे पर हैरत के रंग उभर आए। उसने माफी मांगने के लिए उसे इतनी रात में यहाँ बुलाया था। देखो, शाम में जो कुछ हुआ उस पर मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी क्यूट सी रोनी धोनी सी घबराई हुई शक्ल बनती देखना चाहता था। वो बड़े प्यार से देखता कह रहा था और समीन आंखें फैलाए उसे बोलते सुन रही थी। मगर डैड डायरेक्ट तुम्हें डांटने लगेंगे इसकी खबर नहीं थी। तुम्हारा दिल दुख गया और तुम मुझसे और बदजन हो गई। मेरी आदत है किसी का दिल दुखाकर मुझे नींद नहीं आती। सारी रात इसी टेंशन में सो भी नहीं पाता। बड़ी ही नरमी और प्यार से कहते हुए वो समीन के चेहरे को भी अपनी नजरों की गिरफ्त में लिए हुए था। ये कहो ना कि तुम्हें अपनी बस नींद प्यारी थी। समीन की पेशानी के बल कम ही नहीं हुए। एलियार का दिल कहा अपना सर पीट ले। इतनी बातों में बस यही बात मैडम को पकड़नी थी और बकिया पर मिट्टी डाल दिया। नहीं, तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची, इस वजह से नींद नहीं आती। इस बार समीन की आंखों में झांक कर कहा। उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि समीन ने घबरा कर निगाहें झुका ली। माफ कर दिया ना? बेचारा सा मुंह बनाकर एलियार ने बड़ी उम्मीद से पूछा। अपनी फजूल की हरकतें बंद कर दो तो माफी की जरूरत ही ना पड़े। शाम में ऐसा ड्रामा नहीं करते तो इतनी रात में मुलाजमा से झूठ कहलवा कर बुलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समीन नाक चुड़ाकर बोलती जाने के लिए मुड़ी थी। एलियार इससे भी तेजी से उसके रास्ते में हायल होकर समीन के मुकाबले में खड़ा हो गया। समीन ने रुक कर घूरा। यार, कब से तुमसे दोस्ती का तलबगार हूँ, अब तो बंदे को माफ करके दोस्ती कर लो। उसकी अचानक ऐसी ख्वाहिश पर समीन की आंखें पूरी खुल गई। तुम्हारा दिमाग चल गया है, यहाँ मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं और तुम दोस्ती की बात कर रहे हो। समीन बस उसे कच्चा निगलने के लिए घूर रही थी। मेरा कसूर तो बता दो, आखिर मैंने कौन सी तुम्हारी जमीन हड़प ली है या तुम्हारी भैंस चुरा ली है जो तुमने मुझसे दुश्मनी पाल ली है? बेबसी से पूछे गए सवाल पर समीर ने बहुत जल कर उसे देखा। अव्वल रोज से ही तुम मुझे जहर लगे हो। ये जो तुम्हारी बड़बड़ करने की आदत है ना, मेरा खून जलाती है। ऊपर से ख्वामखा बेतकल्लुफ होना, मीठी मीठी बातें बनाकर मेरा नाश्ता खा गए। और हद है, आज तो मुझे डांट भी पड़वा दी थी। एलियार को एक भी इल्जाम काबिल कबूल नहीं लगा। अपनी रोशन आंखों से वो समीन के लगातार चलते मुंह को देख रहा था। बुड़बुड़ करने का इल्जाम मुझ पर
और तुम्हारे अपने लबों से मेरे लिए तो जैसे हमेशा रोमांटिक जुमले ही निकले हैं। एलियार भी कमर पर हाथ रख कर लड़ा था। समीन सर से पैर तक और भी जल भून गई। देख लेना, एक दिन अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। अपने हाथों को एलियार की गर्दन की तरफ बढ़ाते हुए वो वाकई उसका गला दबाना चाहती थी। चुड़ैल तो हो ही तुम, उसने मुंह बनाकर उसे चढ़ाया था। एली, मैं वाकई तुम्हारा खून पी जाऊंगी। समीन के मुंह से क्या निकला? एलियार एकदम से खुश होकर समीन को देखने लगा। अनजाने में ही सही, उसने उसे एली कहकर पुकारा। लबों पर मुस्कुराहट खिल गई। भूत कहेगा। उसकी मुस्कुराहट पर समीन चिढ़कर पैर पटक कर वहां से जाने ही लगी थी कि अंदरूनी दरवाजा खोलकर फाइक साहिब इन दोनों को बाहर लॉन में आते नजर आए थे। अल्लाह, आज फिर वो रोने वाली हो गई। इधर एलियार का दिल भी अपना सर पीटने को कहने लगा, मगर इस वक्त बस उसकी फुर्सत नहीं थी। वो दोनों एक साथ दौड़कर सामने नजर आती फूलों की हरी भरी झाड़ियों के पीछे जाकर तेजी से छुपकर बैठ गए। सब तुम्हारी वजह से है, तुम ना मुझे बदनाम कर दोगे। वो सरगोशी में बोलती एलियार को उस वक्त जंगली बिल्ली की तरह लगी। उसका मुंह नोच लेने की ख्वाहिश साफ उसकी आंखों में और दांतों की किचकिचाहट से पता लग रही थी। एलियार ने झरझरी सी लेकर रुख मोड़कर उचककर फाइक साहिब को देखना चाहा। और मुझे तो वो जैसे अवार्ड से नवाजेंगे। अपनी बेटी के साथ रातों की तन्हाई में प्यार मोहब्बत भरा सीन करते देखकर शुतर मुर्ग की तरह गर्दन निकाल कर फाइक साहिब को देखते हुए वो सादगी से जो बोला, समीन का खून खोल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? मैं तुम्हारी महबूबा हूँ जो रातों की तन्हाई में तुमसे मिलती हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था। उसका बेहद पुरकशिश चेहरा अपने नाखूनों से नोच नोच कर जख्मी कर दे। जंगली बिल्ली की तरह घूरो मत। अल्लाह के फजलो करम से डैड इधर ही आ रहे हैं। उसकी आंखों में देखकर वो तंजिया कहते हुए आराम से वही धम से बैठ गया। समीन बस आंखें फाड़े उसका एतमेनान देख रही थी, जो बड़े आराम से मट्टी और घास पर बैठा एक पत्तियां नोचता बिला वजह मुस्कुरा रहा था। उसे कुछ कहना फजूल ही था। समीन ने खुद ही जरा सा उचक फूलों की घनी झाड़ियों से जरा सा झांक कर उस तरफ देखा जहां फाइक साहिब आराम से चहलकदमी करते सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ रहे थे। डैड में मुगले आजम के सलीम की रूह बसी है। कभी कभी रातों में वो बाहर आ जाती है और फिर अनारकली को याद करते हुए अब वो सिगरेट का पूरा पैकेट खाली किए बिना जाने वाले नहीं। सरगोशी में समीन को इतला पहुंचाता वो उसी एतमेनान से एक एक पत्तियां नोच रहा था। समीन जलकर उसके करीब ही बैठ गई। शर्म नहीं आती बड़ों का मजाक उड़ाते? कुछ देर पहले वो जो बोला था उस पर शर्म दिलाना समीर ने फर्ज समझा था। एलियार ने गर्दन मोड़कर बेटी के खतरनाक तेवर देखे। शर्म की क्या बात है? मोहब्बत का रोग जिस पर लाहक होता है वो सलीम साहिब ही बन जाता है। वो ढीठ था, जो दिल कहेगा वही बोलेगा। समीर ने जलकर गर्दन मोड़ ली। तुम भी अच्छे से बैठ जाओ, कभी कभी मिट्टी में बैठना सेहत के लिए अच्छा होता है। समीर को पंजों के बल बैठे देखकर खलूस से मशवरा नवाजा। खुद का ट्राउजर मिट्टी से खराब हो रहा था, उसे भी वही मशवरा दिया जा रहा था। मुझे मुसीबत में फंसाकर मशवरे मत दो। और ये पत्तियां नोच नोच कर खा जाओगे क्या? सारी पत्तियां नोच कर झाड़ियों का काम ही तमाम कर दो और हम दिखाई दे जाएं। उसकी नराली डांट पर एलियार का दिल कहा एक जोरदार कहका लगाए, मगर कुछ दूरी पर जो साहिब थे उनकी डर की वजह से फिर कभी पर छोड़ दिया। अभी बस वही काम कर रहा था, एक एक पत्तियां नोच रहा था। बदतमीज, समझ में नहीं आता बकरी के खानदान से हो क्या? अपनी डांट का कोई असर नहीं देखकर इस बार समीर ने उसका पत्तियां नोचता हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया। एलियार ने एकदम से उसकी तरफ देखा तो समीर को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। तेजी से उसका हाथ झटक कर उसने अपने हाथ हटा लिए। वो खज्जल सी हो गई। बकरे के खानदान से हो ये कहती ज्यादा अच्छा लगता। जुमला गलत था। तुम्हारा मुअन्नस मुज़क्कर का ख्याल रखा करो जुमले बनाने पर। फिर से वैसे ही पत्तियां नोचते हुए वो एक तरफ सीध में देखता लापरवाही से उसकी गलती बता रहा था। समीन की सारी शर्मिंदगी दूर होकर फिर से गुस्से में तब्दील हो गई। उन पर सलीम साहिब की रूह और तुम पर गालिब साहिब की रूह दोनों एक साथ ही आ गई। एलियार ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका दबाया था। जवाबी कार्रवाई करने में वाकई उसका कोई जवाब नहीं था। हंसी दबाते हुए उसने समीन की तरफ देखा। अनजाने में वो भी वही आराम से बैठकर अब वही काम कर रही थी जो अभी तक वो कर रहा था, यानी बकरा बकरी वाला।
کیا خیال ہے آج رات ہم دونوں کتنی پتیاں جمع کر لیں گے؟ سمین نے چونک کر اسے پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو پتیاں نوچ رہے تھے۔ چڑ کر اس نے ہاتھوں سے نوچی پتیوں کو اہلیار کے چہرے پر پھینک دیا۔ شکریہ، جواب میں اس نے بھی ڈھیروں پتیاں سب اپنے دونوں ہتھیلیوں میں اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دی۔ مرو تم، وہ شکریہ بولا اور بدلے میں ملی بد دعا۔ اہلیار نے منہ بنا کر ایک بار پھر سلیم صاحب کی روح کا دیدار کرنے کے لیے ذرا سا اٹھ کر ادھر جھانکنے لگا۔ اللہ کا شکر تھا اب ڈیڈ وہاں نہیں تھے۔ آسمان کی طرف سر کر کے شکر مناتا اہلیار پینٹ سے مٹی جھاڑتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلے گئے وہ؟ سمین نے اسے اٹھتے دیکھ کر دبی دبی سرگوشی کی۔ سلیم صاحب کی روح آج تھکی رہی ہوگی جو 2-4 سگریٹ کا مزہ لے کر آسمانوں میں پرواز کر گئی، اور ڈیڈ اپنی روح پا کر اندر چلے گئے ہیں۔ لگاتار جھوٹی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی۔ کوئی ایک بات تم ڈھنگ سے نہیں کر سکتے؟ وہ کپڑے جھاڑتی چڑ کر اٹھ گئی۔ سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ تم دوستی کر لو، ڈھنگ کی کیا، پیار محبت کی باتیں بھی کرنا شروع کر دوں گا۔ شرارت سے وہ دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے چھیڑ رہا تھا۔ دوستی کرتی ہے میری جوتی تم سے؟ وہ ناک چڑھا کر مڑ کر تیز تیز چلتی اندر کی سمت جانے لگی۔ نک چڑی بلی، وہ منہ بناتا اس سے بھی لمبے ڈگ اٹھاتا 2 ہی منٹ میں اس کے برابر تھا۔ بات مت کرنا مجھ سے۔ ناک چھڑا کر انگلی دکھا کر وہ دھوڑتی ہوئی اندر گم ہو گئی۔ اہلیار بس سر ہلا کر گہری سانس لے کر اس کے پیچھے چلا تھا۔ سیڑھیوں پر پہنچتے ہی سمین کے قدموں کی رفتار خود بخود دھیمی پڑ گئی۔ اب وہ دبے دبے قدموں سے چلنے لگی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کے قدموں کی آواز نہ سن لے۔ اتنی دیر میں تیز قدموں سے چلتا اہلیار بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ گڈ نائٹ ڈیئر فرینڈ۔ سمین کے بغل سے گزرتے ہوئے اسے چڑھا کر وہ دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سمین دیکھتی ہی رہ گئی۔ اوپر کے سارے روم ساؤنڈ پروف ہیں۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھ کر بتایا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ شرارت تھی۔ کمینہ، دانت پیس کر وہ بھی باقی سیڑھیاں تیزی سے چڑھی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ جیسے ہی وہ لوگ گیٹ میں داخل ہوئے، گیٹ پر تعینات گارڈ نے مستعدی سے انہیں سلام کیا۔ فائق صاحب نے سر کے اشارے سے گارڈ کو جواب دیا اور اپنے ساتھ چلتے اہلیار سے پھر سے باتیں کرنے لگی۔ باپ بیٹا روز کے معمول کے مطابق صبح کی واک سے واپس آ چکے تھے۔ ڈیڈ، میں آج آفس لیٹ آؤں گا، ایک ضروری کام ہے، ان کے ساتھ لون کی روش پر چہل قدمی کرتے ہوئے اہلیار نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر کوشش کرنا جلدی پہنچ جاؤ، آج ہی میٹنگ رکھی ہے میں نے۔ سر ہلا کر انہوں نے تاکید بھی کر ڈالی۔ بس باس، جیسا آپ کا حکم، آپ اندر جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ان کے آگے سر بھی جھکا دیا۔ آج کل تم کچھ زیادہ نہیں بولنے لگے ہو؟ اس کی شوخی پر فائق صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے جھکے سر پر چپت بھی لگا دی۔ آپ اتنا کم بولتے ہیں نا ڈیڈ، اسی لیے آپ کو ایسا لگا۔ اہلیار نے جھکا سر اٹھا کر ان کا وجیحہ چہرہ دیکھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کا گال نرمی سے تھپک کر اتنا کہا، جلدی سے کام نپٹا کر آفس آ جانا۔ اہلیار نے ہاں میں سر ادھر ادھر ہلا کر کہا، آپ اندر جائیں، میں کچھ اور ایکسرسائز کر لوں۔ فائق صاحب سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گئے تو وہ تیز قدموں سے دوڑتا لون میں ایک طرف چلا آیا۔ صبح کی تازہ ہوا، لون میں کھلے ہر طرح کے پھولوں کی مہک نے ماحول کو اور بھی خوشگوار بنایا ہوا تھا۔ یوں ہی ٹہلتے ہوئے اس کی نگاہ ایک طرف لہراتے دوپٹے پر پڑی تھی۔ بے شک وہاں سمین تھی۔ اس کے دل نے فوراً گواہی دی۔ اس رات کے بعد وہ آج اسے نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے ان 4 دنوں میں وہ کہاں چھپی ہوئی تھی۔ وہ گھوم کر اس طرف آ گیا جہاں سے وہ سمین کو ڈائریکٹ دیکھ سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹہلتی وہ اس وقت بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ سوچوں میں الجھن، لائٹ کلر کے کرتے پاجامے پر دوپٹہ شانوں پر بہت سلیقے سے پھیلائے، وہ صبح کا سارا نور اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ دوپٹہ سلکی تھا، اس لیے آج سر پر سکارف باندھا ہوا تھا۔ اہلیار اس کی طرف آتے ہوئے لگاتار اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پریشانی میں وہ ناخن کترتی بڑی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی، اہلیار نے اسے بات بات پر پریشان ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی کسی بات پر پریشان ہو کر گھوما جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ تھا۔ اب بھی ڈھیروں تکلفات میں گھری وہ کہیں سے بھی اس گھر کی بیٹی کا احساس نہیں دلاتی تھی۔ اجنبیت تھی کہ ختم ہو ہی نہیں رہی تھی۔
इधर उसका दिया हुआ दिलासा भी बस दिलासा रह गया था। डैड की लाताल्लुकी उनकी बेरुखी बजाय ख़त्म होने के और भरी जा रही थी। समीन ने उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। कसम है मुझे, जब तक तुम्हारे चेहरे पर सजी खुशी ना सजा दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। अपने दिल में अहद करता वो तेजी से चलकर समीन के सामने आ खड़ा हो गया। आज नाश्ते में नाखून चबाने का इरादा है क्या मैडम? समीन ने चौंक कर अपने सामने आकर खड़े हो गए। एलियार की तरफ देखा। लाइट कलर के ट्रैक सूट में, चेहरे पर वही पुरखलूस मुस्कुराहट सजाए, आंखों में वही मखसूस चमक लिए। आज वो फिर उसके सामने था, जिससे वो न जाने क्यों छुप रही थी। वो बिना पलकों को झपकाए खोई खोई उसे देख रही थी। आज मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैं हैंडसम हूँ। समीन को यकटक अपनी तरफ देखते देखकर अपने बालों में स्टाइल से उंगलियां फेरते हुए वो इतराया। उसकी फजूल की इतराहट पर समीन जैसे होश में आ गई। खुद पर हजार लानत भेजकर अपना रुख फौरन दूसरी जानिब मोड़ लिया। उसका रुख मोड़ना था कि एलियार होंठ गोल घुमाता, मुंह बनाता उससे भी तेजी से उसी रुख पर आ खड़ा हो गया जिस रुख पर समीन खड़ी थी। तुम इतनी गौर से देख रही थी तो तारीफ करना तो बनता था मेरा। अब मेरे इतराने पर इतना बुरा मानने की क्या बात है? कि रुख ही मोड़ लिया। समीर ने गुस्से से उसकी बकवास सुनकर झुके सर को उठाया और सामने खड़े एलियार को देखा। तुमसे बुरा मानने का मेरा कोई रिश्ता नहीं, मुंह बनाकर तब कर कहती, उसकी साइड से निकलकर अंदर की जाने भरी। वही रिश्ता तो बताना चाहता हूँ। फिर से उसके रास्ते में हायल वो अब बड़ी गहरी नजरों से खुद को घूरती समीन को मुस्कुरा कर देख रहा था, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। समीर ने इस बार झंझलाहट से उसे देखा, जो हर बार उसके पीछे पड़ जाता था। तुम्हारी बेमरवती पर तो मुझे बिल्कुल शक नहीं, मगर मैं अपने दिल का क्या करूं? मैं अपने रिश्तेदारों से बिना दोस्ती किए नहीं रह सकता। अपनी कमर पर हाथ रखकर वो मसनूई उदासी खुद पर तारी कर चुका था। समीन को उससे बहस करना खुद का ही सर फोड़ना ही लगा, इसलिए खामोशी से बस जाना चाहा, मगर जाती भी कैसे? सामने वो पहाड़ बनकर खड़ा था। हटो सामने से, मुझे अंदर जाना है। इस बार गुस्से का गिराफ और बढ़ा। अंदर जाकर क्या करोगी? बंदे के साथ वॉक पर चलो, फिर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। उसके सामने खड़ा ऐसे बोल रहा था जैसे किसी बच्चे को बहलावे देने के लिए उसे उसकी पसंदीदा चीज़ों का लालच दिया जाता है। अपना जो ज़रूरी काम था उसे कल करने की उसने सोच ली थी। आज उसे समीन को बाहर ले ही जाना था। मेरे ख्याल से बंदा वॉक करके आया है। अपनी कमर पर हाथ रखकर उसने नथने फुलाकर एलियार को घूरा। वो एकदम से जोर से हंस दिया। जवाब देने में तो तुम्हारा जवाब नहीं, मगर वॉक पर नहीं तो चलो ब्रेकफास्ट ही साथ करने चलो। अपनी हंसी दबाकर उसने समीन का बना मुंह देखा। कितनी बार जा चुकी हूँ तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने? एक बार भी नहीं। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी? तुम जाओगी नहीं, मैं ले जाऊंगा। एलियार पर तो कोई असर नहीं होता था उसके गुस्से का। उसके ढीठपन पर तो समीन को कोई शक नहीं था। मुझे अंदर जाना है। एक बार फिर उसने उसके किनारे से हटकर अंदर जाना चाहा, मगर इस बार भी उसकी कोशिश बुरी तरह से नाकाम हुई थी। वो पूरी दीवारें चीन बना उसके रूबरू खड़ा था। समीन जिधर मुड़ती वो उधर ही मुड़कर खड़ा हो जाता। समीन पर बुरी तरह से झंझलाहट सवार हो गई। हटो बदतमीज इंसान, जाने दो मुझे। उसकी गहरी निगाहें उसे अब परेशान कर रही थी। वो झंझला सी गई। अंदर बासी हवा के सिवा कुछ नहीं खाने को मिलने वाला। शराफत से मेरे साथ चली चलो, कहते हुए वो एक कदम समीन के और करीब बढ़ा। समीन घबरा कर 2 कदम पीछे की तरफ हटी थी। तुम होते कौन हो मुझसे जबरदस्ती करने वाले? हटो मेरे सामने से। अपनी तरफ बढ़ते एलियार से अपनी घबराहट छुपाते हुए समीन ने उसे उंगली दिखाई। तुम्हारा बहुत करीबी रिश्तेदार होता हूँ, कितनी बार कह चुका। सीधे से चलो वरना उठाकर भी ले जा सकता हूँ। उसकी शरारत भरी संजीदगी पर समीन ने डर कर चारों तरफ देखा। इस वक्त कोई भी लॉन में नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मदद मांग सके। भाग भी नहीं सकती थी। इसका क्या भरोसा सच में ही पकड़ ना ले। एलियार होंठों पे हंसी दबाए उसकी घबराई हुई शक्ल देख रहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मैं कहीं नहीं जाती, मुझे जाने दो ना। समीन की आवाज खुद ब खुद नरम हो गई। बड़े प्यार से मनाया। कहते हैं ढीठों को प्यार से ही मनाया जा सकता है, इसलिए वो भी आजमाने के लिए मीठी बनी। शायद ऐसे वो ढीठ बन जाए। हाय, इतने प्यार से तुम पहली बार मुझसे बोली हो ना कि मेरा दिल मचल कर अब तुम्हारे साथ घूमने का कह रहा है।
इस बार अपने बाजू फैलाकर आराम से उसे देखते हुए उसने समीन को आग लगा दी। कदम अब भी समीन की तरफ भार रहे थे और वो उल्टे कदमों से पीछे हटती उसे बुरी तरह से घूर रही थी। उसे घूरने में समीन को पता ही नहीं चला कि वो यूं ही उसे अपनी कार तक ले आया था। चलो बैठ जाओ, कोई होशियारी मत दिखाना वरना उठाकर गाड़ी में भी बंद कर सकता हूँ। एक बाजू फैलाकर समीन को घेरते हुए और दूसरे हाथ से उसने कार का दरवाजा समीन के लिए खोला। समीन खुद को पूरी तरह से बेबस पा रही थी, बस उसे कच्चा चबाने के लिए घूरते हुए फ्रंट सीट पर जा बैठी। कार के डोर को लॉक करता एलियार मुस्कुराता हुआ कार के दूसरी तरफ आ गया। ड्राइविंग सीट संभाल कर एक नजर अपने को घूरती समीन को देखकर उसने कार स्टार्ट कर दी। फिर बहुत तेजी से उसने कार गेट से बाहर निकाल ली थी। अब आ गई हो तो कम से कम अपना गुस्सा तो खत्म कर लो। ऐसे कच्चा चबाने के लिए मुझे घूरती रहोगी तो पब्लिक को लगेगा कि जबरदस्ती उठा कर लाया हूँ। कार रोड पर दोहराते हुए वो बड़ी ही खुशी से उसकी तरफ देख रहा था। तुम जबरदस्ती ही मुझे लाए हो, समीर ने खूब चबा चबा कर कहा, वो भी मुर्गियों की तरह हंका कर। अपनी बात पर वो खुद ही महफूज होकर जोर से हंस दिया। तुम खुद होगे मुर्गा, वो भी जंगली मुर्गा जिसे तमीज छू कर नहीं गुजरी। समीन तो शोला जवाला ही बन बैठी। अच्छा, काफी सर्च की है मुर्गों पर, तभी पता है कि जंगली मुर्गों को तमीज नहीं होती। बातों में संजीदगी मगर आंखों में शरारत की चमक लिए उसने चेहरा मोड़कर समीन को देखा। अगर मुझे मौका मिल जाए ना तो तुम्हारा खून जरूर करूंगी। वो अपने हाथों की मुट्ठियां भींचती एलियार को हंसने पर मजबूर कर रही थी। मौका भी है, दस्तूर भी। ले सरकार, सर कलम कर देती है। बड़ी शरारत से उसके आगे अपना सर झुका दिया। बदतमीज इंसान, सामने देखकर कार चलाओ। समीन उसकी लापरवाही पर चीख उठी। ये और खून करेगी? उसके डर को चीखने पर वो साफ साफ उसका मजाक उड़ाता सीधा हो गया। मैं तुम्हारा सर जरूर फोड़ दूंगी। जो करना है घर जाकर कर लेना, अभी अपना मुंह तो दुरुस्त करो। नहीं करूंगी यार, लोग कहेंगे कि मार कर लाया हूँ। अच्छा है लोग जूते मारे तो ही अच्छा है, उसने जल कर उसे जवाब दिया। ठीक है, मैं भी कह दूंगा बीवी नाराज है, मनाने के लिए शॉपिंग पर ले जा रहा हूँ। इस तरह मार खाने से तो बच जाऊंगा। उफ, उसकी जुबान की तेजी। समीर ने तेजी से रुख मोड़ लिया। इससे बहस करना फजूल ही था। वो चुपचाप कार की विंडो से बाहर देखने लगी। एलियार भी मुस्कुराकर खामोशी से कार ड्राइव करता रहा था। कितने लम्हे यूं ही बैठे थे, दोनों खामोश ही रहे। वो बिला वजह ही कार रोड पर दोहराए जा रहा था। आखिर कब तक समीन बर्दाश्त करती। एक दफा फिर उसने अपना रुख एलियार की तरफ मोड़ा। क्या पूरा टाइम रोड पर कार दोहराने का इरादा है? संजीदगी से कार चलाते एलियार को देखते हुए उसने तंज से कहा, चलते हैं ना, आज पहली बार मौका मिला है तुम्हारे साथ बाहर आने का, फुल एंजॉय तो कर लूं। वो शायद बड़ी तरंग से था मगर समीन बुरी तरह तप गई। मुझे घर जाना है, अभी चलो, तेज आवाज में हुक्म दिया। चलते हैं ना, कौन सा हम लव बर्ड्स की तरह घर से भाग कर आए हैं जो वापस नहीं जाएंगे। वो शरारत से उसकी तरफ देखकर आंख भी मार चुका था। समीन की बर्दाश्त एकदम से खत्म हो गई। मिस्टर एलियार, मैं तुम्हारी जबरदस्ती से तुम्हारे साथ आ गई हूँ, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हारा हर बेहुदा बकवास और हरकत बर्दाश्त कर लूंगी। आंखों से अंगारे उगलते हुए उसने अपने एक एक लफ्ज पर जोर दे कर कहा, मैंने कोई बेहुदा बात नहीं की, यह सिर्फ एक मजाक था। उसकी तरफ एक नजर देखकर एलियार संजीदा हो गया। मजाक मजाक, हर वक्त मजाक। वो एकदम से चीख उठी। तुम्हें तो मुझे देखते ही बस मजाक सूझता है। इस तरह तुम मजाक उड़ाकर मेरी बेबसी का तमाशा देखना चाहते हो? वो पूरे गुस्से से उस पर बिला वजह चीख रही थी। तुम गलत समझ रही हो समीन, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। समीन की बात से उसे दुख पहुंचा था। चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई। किस खुशी में तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? किसने तुम्हें मजबूर किया है जो तुम बार बार इस तरह मुझे खुश करने की कोशिश में मुझे अपने झांसे में फंसाना चाहते हो? वो उसके खलूस को कितने गलत अंदाज में ले जा रही थी। एलियार का दिल बुरी तरह से दुखा था। समीन, तुम गलत
जो समझ रही हूँ बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैं। वो बीच में ही फिर से चीखी थी। एलियार ने होंठ भींच लिए, पेशानी की लकीरें गहरी हो गई। अव्वलीन रोज से तुमने मेरी बेबसी, मेरी मजबूरी को देखते हुए मुझे एक मजाक समझ लिया है। तुम समझते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे साथ तुम जैसा भी रवैया रखो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। इसलिए तुम जब चाहो जैसे चाहो मुझ पर धूस दिखाते हो। क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्या मिलता है मुझे अजियत देकर? जो भी कुछ बोल रही थी एलियार के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए काफी था। उसने कार वही एक तरफ साइड पर होकर रोक दी और समीन की तरफ देखा। समीन आंखों में गुस्से की आग लिए उसे घूर रही थी। मेरी तरफ से तुम इतनी बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें अपना समझता हूँ, अपना फैमिली मेंबर। तुम्हारे दुखी चेहरे और तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी परेशानी को दूर करना चाहता हूँ। बस इतना ही मेरा इरादा था। एलियार बहुत संजीदगी और दुख से उसके चेहरे को देख रहा था। होती कौन हूँ तुम्हारी? तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है जो तुम मुझसे हमदर्दी जताने बैठ जाते हो? मेरे बाप को मेरी कोई परवाह नहीं तो तुम किस खुशी में मेरे दुख को खत्म करना चाहते हो? तुम हो कौन, बताओ मुझे। समीन जैसे एकदम से फट पड़ी थी। एलियार अब बस खामोशी से उसे देख रहा था। वो चाहता था आज समीन अपने दिल का सारा गुबार निकाल दे। समीन अब भी चीखती हुई बोल रही थी, तुमने कहा था कि मैं उनके सामने आना शुरू कर दूं तो वो जरूर मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। खूनी रिश्तों में बहुत कशिश होती है, मगर तुम झूठे हो। तुम्हारे सारे दिलासे झूठे हैं। समीन की आंखों से बोलने के साथ साथ तेजी से आंसू भी बहे थे। एलियार उसे देखते हुए अब भी चुप था। अब खूनी रिश्ते पानी हो चुके हैं। इस पर नफरतों की तह छिड़ गई है। वो कल भी मुझसे नफरत करते थे, वो अब भी मुझसे नफरत करते हैं। वो कभी भी मुझे अपनी बेटी की हैसियत नहीं दे सकते हैं, समझे तुम? समीन उसकी आंखों में देखती हुई चिल्लाई, मगर आवाज अब दर्द से फट गई। चेहरा हथेलियों में ढांप कर वो बुरी तरह से रोई थी। तुम्हें यकीन है डैड तुमसे नफरत करते हैं? इस बार वो बोला तो आवाज बहुत सर्द थी। समीन ने अपना चेहरा उठाकर बेतहाशा सुर्ख होती आंखों से एलियार को देखा। नफरतों पर यकीन नहीं किया जाता, वो खुद आंखों से आपके सलूक से जाहिर हो जाती हैं। तुम क्या जानो नफरत क्या होती है? तुम्हें तो हमेशा सबसे मोहब्बत मिली है। तुम क्या मेरा दुख समझ सकते हो? बेदर्दी से अपने गाल रगड़ कर आंसू साफ करते हुए वो इस बार बहुत ही नफरत से बोली, मुझे झूठे बहलावे देना और हमदर्दी जताना छोड़ दो। तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारी तवज्जा मुझे बस दुख देती है। बल्कि तुम ही क्या, तुम सब लोग, तुम्हारे पूरे घर की हमदर्दियां और मोहब्बतें मुझे एहसास दिलाती हैं कि मैं खाली दामन हूँ, तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं, जबरदस्ती का लादा गया बोझ हूँ। नहीं चाहिए ये दिखावे की हमदर्दी, समझे? तुम क्या समझकर बार बार मेरे पीछे? बिल्कुल चुप। इस बार एलियार ने बहुत ही गुस्से में आकर उसे एकदम से चिल्लाकर चुप कर दिया था। समीन की आंखों में तहय्युर सिमट आया। उसे पहली बार गुस्से में जो देख रही थी, पहली बार इतनी ऊंची आवाज में खुद को डांटते सुना था। इतनी देर से तुम्हारी हर बकवास सुने जा रहा हूँ, तो तुम्हारा जो दिल कहेगा वो बोलती रहोगी? अपने छोटे से दिमाग में इतना जहर भर लिया है सबके लिए। तुम बेवकूफ तो हो, मगर इतनी ज्यादा बेवकूफ हो मुझे मालूम नहीं था। क्या सोचकर ऐसी बकवास की? कैसे हमारे खुलूस का मजाक उड़ा रही हो? एलियार उसे बुरी तरह से डांटते हुए गुस्से से घूर भी रहा था। तुम? समीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। अपना बेवकूफ समझना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ तुम? क्या तुम? वो उसकी आंखों में देखकर इस तरह से गराया तो समीर डर कर अपनी सीट पर दुबक गई। कहाँ देखा था उसका ये अंदाज? लग ही नहीं रहा था वो वही एहलियार है जिसे पहले रोज से बस हंसते मुस्कुराते देखा था। अभी वो बस आग बरसाते हुए उसे घूर रहा था। तुम्हें क्या लगता है हम सब तुमसे हमदर्दी का दिखावा कर रहे हैं, तुमसे झूठी मोहब्बतें जता रहे हैं? आंखों में सुर्खी लिए वो उस पर झुका तो समीन कार के डोर से और भी लग गई। समीन बीबी तुम बिल्कुल गलत हो। झूठी मोहब्बतें जताने वाले हर वक्त आपके लिए परेशान नहीं रहते, वो आपको खुश देखने के लिए कोशिश नहीं करते। तुमसे झूठी मोहब्बत होती तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए यूं तुमसे तुम्हारी सारी बेरुखी के बावजूद भी तुम्हारी परवाह करना नहीं छोड़ते। उसकी आंखों की सुर्खी और बढ़ गई। इस बार समीन की आंखें झुक गई। वो अब भी अपनी सुर्ख आंखों में गुस्सा लिए उस पर गर्राया। तुमने बस डैड की बेगानगी देखी और घर में तो किसी को भी अपने साथ रूट नहीं देखा। बड़ी माँ, भाभी, भाई, बच्चे सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। क्या इन लोगों की मोहब्बतों में तुम्हें दिखावा और खोट नजर आया? बोलो, क्या तुम्हें वो सिर्फ हमदर्दी लगती है?
बहुत ही चबा चबा कर बोलता उसने समीन का सर शर्मिंदगी से झुका दिया। तुमसे मजाक करता था सिर्फ तुमसे दोस्ती करने के लिए। कभी मेरी आंखों में कोई गंदगी देखी तुमने? तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मेरी दोस्ती के लिए बढ़ाए गए हाथ में सिर्फ पाकीज़गी है और कुछ नहीं। झांसे में फंसाने के लिए नहीं। अपने लगाए गए बेहुदा इल्जाम पर समीन का सर शर्म से झुकने लगा। वो जो कह रहा था सच कह रहा था। उसकी आंखों में इतनी पाकीज़गी और खलूस होता कि उसने कई बार खुद से एतराफ़ किया था कि एलियार की आंखें हर बदी से पाक थी। इस घर में जब से तुम आई हो सब लोग तुम्हें इस घर की बेटी समझकर सच्चे दिल से चाहते हैं, दिखावे नहीं कर रहे। बस एक डैड मम्मी को छोड़कर। डैड क्यों कर रहे हैं ऐसा इसका पता लगा ही लूंगा। मगर मम्मी वो तो आज सिर्फ ऐसी नहीं है, वो सबके साथ ऐसी ही रहती हैं। तुमने देखा है उनको किसी के साथ बेतकल्लुफी से हंसते बोलते मोहब्बत जताते, वो हमेशा ऐसी ही हैं। तुम्हें देखकर नई नहीं हो गई हैं। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत जताती हैं तो मैं उनका बेटा हूँ। वो मुझसे फितरी मोहब्बत करती हैं। तुम उसे झुठला नहीं सकती। उसकी सच्ची बातें अब शर्मिंदगी से रोने वाली हो रही थी। और सबके बाद रह गया मैं तो मेरी मोहब्बत को तुम उसे कोई गिनती में नहीं गिनती। आखिर में लगता क्या हूँ तुम्हारा? और अपनी सफाई में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस बार वो जरा सा धीमा हो गया। समीर ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसे इतनी बुरी तरह से घूर रहा था कि डर कर फौरन ही पलकें झुका ली। तुमने कहा मुझे मोहब्बतें ही मिली हैं। मैं क्या तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ? ओके, मानता हूँ मुझे मोहब्बतें ही मिली हैं। बदले में इन मोहब्बतों को और भी मोहब्बत ना दूं तो क्या ये मोहब्बतें मेरा नसीब बनती? अपने डैड के मरने के बाद अगर मैं डैड से इतनी मोहब्बत ना करता तो क्या वो मुझे इतनी तवज्जो इतनी मोहब्बत दे सकते थे? मैंने हमेशा माना है मोहब्बतों का बदला सिर्फ मोहब्बत है। जो आपको मोहब्बत दे उससे कहीं ज्यादा आप उसको मोहब्बत दो तो ही वो चाहते भरती रहती हैं। और तुम? वो जरा देर के लिए रुका। समीर ने फिर से उसकी तरफ देखा। अभी तक तुम भी तो मोहब्बतों की छावनी में थी। मुझे यकीन है कभी अंकल या आंटी की मोहब्बत में तुमने कोई कमी नहीं देखी होगी। मगर एक बार सिर्फ एक बार जरा सा आजमाई गई तो यूं शिकवे का शिकायत पर उतर आई। समीर का दिल एकदम से कहने लगा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोते। एहसास शर्मिंदगी थी या एलियार के साथ होने का अनोखा एहसास? दिल कह रहा था उसके शाने पर सर रखकर अपने सारे आंसू बहा डाले। अपने दिल की ख्वाहिश पर वो हैरान होती, चुप से उसे देखे जा रही थी। मगर उसके हर एहसास से अनजान एलियार बस उसके कुछ देर पहले कहे गए जुमलों से बुरी तरह से भड़का हुआ था। लेकिन तुम क्या समझोगी? तुम बस इसी खुद अजियती में मुब्तला रहो। मैं तो तुम्हारा कुछ लगता नहीं। ठीक है, मरो अपनी अलग दुनिया में, रहो इसी अजाब में। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं आऊँगा तुम्हारे पीछे। मैं तो मजाक उड़ाता हूँ ना तुम्हारा। बल्कि मैं क्या, घर वाले भी अब तुमसे झूठी हमदर्दी का इजहार नहीं करेंगे। तुम रहना अपनी अलग दुनिया में। इस बार गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही तलख हुआ था। समीन को इस बार भगो भगो कर मारा गया तंज जख्मी कर गया था। बर्दाश्त भी बस यहीं तक थी। उसकी तरफ शिकायती निगाहों से देखते हुए होंठ बुरी तरह से लर्जे और पट पट कितने ही आंसू गालों पर बहने लगे थे। और फिर लगातार बहते हुए इन आंसुओं ने एलियार के इश्तियाल पर फुआर की तरह पड़े और लम्हों में ही उसका सारा गुस्सा पानी की तरह बह गया। अपने अल्फाजों की संगीनी का एहसास अब उसे हुआ था। गुस्से में उसने कुछ ज्यादा ही समीन को सुना दिया था। बेबसी से उसने धुआंधार रोती समीन को देखा। आंखों में ढेरों शिकवा लिए वो रो भी रही थी और उसे देखे भी जा रही थी। एलियार ने बेबसी से अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अपने बालों में हाथों की उंगलियां फंसाकर चंद गहरी गहरी सांसें लेकर अपने असाब नॉर्मल किए। बालों में उंगलियां फंसाए फंसाए सर झुकाए ही बस नजरें उठाकर समीन की तरफ देखा। तुम्हें अब भी उसे देखती अपने उल्टे हाथ की पुश्त से अपने आंसू पोंछ रही थी। साथ में सू सू भी किया जा रहा था। एलियार होंठों से सांस खारिज करके सीधा होकर बैठ गया। डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स से 2 उंगलियों की मदद से टिश्यू बाहर खींचा। फिर अपना रुख पूरी तरह समीन की तरफ मोड़कर हाथ आगे बढ़ाकर उसके सामने टिश्यू पेश किया। समीन ने पूरी कुव्वत से हाथ मारकर बढ़ाया गया टिश्यू वाला हाथ परे झटका था और खुद ही हाथ बढ़ाकर काफी गुस्से से टिश्यू पेपर खींचा और अपना चेहरा टिश्यू से रगड़ा। इतनी देर में एलियार संजीदा सा होंठ चबाता उसे देखता ही रहा था। सू सू करती नाराज सी वो गुलाबी गुलाबी सी नन्ही सी बच्ची लग रही थी। आई एम सॉरी, मेरा इरादा नहीं था तुमसे इतना रूडली बोलने का। बार बार आंसू पोंछती समीन से नरमी से माजरत की। हाँ
तुम्हारे मेन्यू में ये थोड़े ही शामिल था। वो तो बस मैंने बिला वजह ही रोना शुरू कर दिया। अपनी गुलाबी होती आंखों से एलियार को देखते हुए वो तर से बोली थी। एलियार के होंठों पर मुस्कुराहट खिल जाना चाहती थी कि उसने फौरन अपनी मुस्कुराहट दबाई, वरना वो जंगली बिल्ली ही बन जाती। सॉरी कह रहा हूँ, मुझे इस तरह डांटना नहीं चाहिए था तुम्हें। अभी तक अपने हाथों में लिया हुआ टिश्यू फिर से उसकी तरफ बढ़ाया। इस बार समीन ने उसका बढ़ाया हुआ टिश्यू लेकर अपना चेहरा साफ करने के साथ साथ जल कर कहा, हाँ तुम तो कुछ अच्छा खिलाने लाए थे, सो खिला दी ढेर सारी अच्छी सी डांट। उसकी जली कटी सुनकर एलियार को बहुत हंसी आ रही थी, मगर हंसकर मरना थोड़ी था उसे। ऐसे बोल रही हो जैसे कभी डांट ही नहीं खाई। एलियार संजीदा बनकर दिलचस्पी से उसका रोया रोया चेहरा देख रहा था। तुम्हें पड़ती रही होगी हमेशा डांट। मेरे बाबा ने कभी इतना सा भी डांटा हो मुझे? काफी मासूमियत से हाथ के इशारे से चुटकी बनाकर कम का इशारा भी किया गया। एलियार को बड़ी मुश्किल लगा हंसी रोकना। पूरी बिगड़ी हुई शहजादी हो तुम, होगे बिगड़े हुए बदतमीज। मैं और बिगड़ा हुआ? भूमि उचकाकर हैरत से सीने पर उंगली रखकर अपनी तरफ इशारा किया। तुम नहीं तो और कौन? अपनी नाक टिश्यू से रगड़ती वो बहुत गुस्से में थी। अच्छा अब बस करो ये रोना धोना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे तुम्हारा रोना। बार बार उसे अपना चेहरा रगड़ते देखकर इस बार वो प्यार भरी नरमी से बोला, पहले दिल भर कर डांट कर रुलाओ, फिर कहो अच्छा नहीं लगता मुझे तुम्हारा रोना धोना। काफी जल कर उसने मुंह बनाकर एलियार की नकल उतारी। इस बार एलियार खुद को रोक ना सका। सीट की पुश्त पर खुद को टेक कर वो बेतहाशा हंसता चला गया। समीन ने जलकर अपना रुख ही मोड़ लिया और कार विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ देर वो यूं ही हंसता रहा था, फिर सीधे बैठते हुए वो संजीदा हो गया। तुम्हें डांटा उसके लिए दिल से सॉरी करता हूँ, बस मुझे तुम्हारी बेवकूफाना बातों की वजह से गुस्सा आ गया। उसकी नरम प्यार से गुंधी आवाज पर समीर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। वही मेहरबान खलूस से चमकता उसका पुरकशिश चेहरा। डांटते भी तो इसी को है जो बहुत अपना होता है ना। मुस्कुराकर समीन की आंखों में झांका। समीन बस साकत से उसे देख रही थी। आइंदा क्या होगा समीन, ये सोचकर खुद को तकलीफ मत दो। वो है ना हमारी परवाह करने वाला, सब कुछ उस पर छोड़ दो। एलियार ने शीशे के पार नजर आते आसमान की तरफ शहादत वाली उंगली से इशारा किया। अपना मुकदमा अल्लाह के सुपुर्द करके मुत्तमिन हो जाओ समीन। वो हमारे लिए बेहतरीन अता करने वाला और हमारा सबसे बेहतरीन चाहने वाला है। तुम्हारी आज की आजमाइश के बदले में वो तुम्हें एक दिन बेहतरीन से नवाजेगा इंशाल्लाह। और फिर हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम हमको कभी भी अपने जुदा नहीं पाओगी। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं समीन। तुम कैसे तुम्हें उदास परेशान देख सकते हैं? क्या तुम हमें दिल से अपना नहीं सकती? बहुत ही नरमी से बोलता उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर जमा रहा था। हर रियाकारी हर मक्कारी से पाक उसकी आंखें समीन के अंदर उतरने लगी। अब कभी भी ऐसा सोचना मत कि हम तुमसे हमदर्दी कर रहे हैं। वी आर फैमिली और फैमिली में बस मोहब्बतें होती हैं और कुछ नहीं। इस बार वो मुस्कुराया तो समीन भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। उसके मुस्कुराने पर एलियार मुत्तमिन सा होकर कार स्टार्ट करने लगा। समीन अब भी उसे देखे जा रही थी। एलियार ने गर्दन मोड़ कर देखा। मुझे मालूम है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो। सोच रही होगी कि अब बंदे से माजरत वाजरत कर ली जाए, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं। बंदा बहुत बड़े दिल का है, तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना मैंने। शरारत से उसका चेहरा देखकर वो मुस्कुराया। समीन खिलखिलाकर हंस दी, हर फिक्र से आजाद, सच्ची सुकून भरी हंसी। एलियार ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था।